अध्याय 71 अतिरिक्त सत्र 1 भ्रम के समय में एक दिन संपादित करें। पिंकी आइए 5 नवंबर फुडोंग हाई के जन्मदिन के समय में पीछे चलते हैं, जब दोनों ने अभी तक एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। वे अभी भी अस्पष्ट अवस्था में थे। कुछ दिन पहले से दिन के दौरान फुडोंग हाई को नींद नहीं आई। उसने लापरवाही से अपनी किताबें व्यवस्थित करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह त्रियु मिनखे और कक्षा के अन्य लोगों की कहानी सुन रहा था। उसने यह देखने की कोशिश की कि क्या जन्मदिन, हाय, उपहार जैसे शब्द हैं, लेकिन कुछ दिनों तक ध्यान देने के बाद वह हर दिन संबंधित शब्द भी नहीं सुन सका। त्रियु मिनखे हमेशा दृढ़ता से चलता रहा। सुबह 6:50 बजे कक्षा में गया, शाम 6:50 बजे पुस्तकालय गया और पढ़ाई पर बहुत ध्यान केंद्रित किया। अन्यथा वह ट्रुंग नगोक फान के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मंच पर गया। हा के साथ भोजन करने गया। डांग खुशी से छोटा सा मुखौटा, कोई दुहक नहीं, कोई चिंता नहीं। इस हद तक दुखी या चिंतित नहीं कि वह अपना जन्मदिन पूरी तरह से भूल गया। फुडोंग हाई का पूरा शरीर अवसाद की भावना से भर गया। उसने गीतों की सूची साझा की। मैं बहुत खुश हूँ, कोई जन्म नहीं, रविवार ठीक है। समूह चैट में पुरुष बिना आंसू बहाए खून बहाते हैं। खाथान वान ने समूह चैट में संदेश भेजा, हाय, यदि आप यह नहीं कह सकते तो मुझे यह आपके लिए कहने दीजिए। फुडोंग हाई ने एक गीत क्या कहना है साझा किया। खाथान वान, बस सीधे पूछो, इसमें इतनी शर्मनाक क्या बात है? क्या आप हाय की जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं? आप हाय को क्या उपहार देने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको याद है कि कल हाय का जन्मदिन है? आप इनमें से कोई एक प्रश्न चुनें। अब मैं त्रियु मिनखे से पूछने में तुरंत आपकी मदद करूंगा। फुडोंग हाई ने एक गीत चुप रहो, मत पूछो साझा किया। खाथान वान ने साझा किया, क्यों? फुडोंग हाई ने साझा किया, क्या अपना मुंह खोलने की पहल करना बहुत शर्मनाक नहीं है? खाथान वान, मैंने उसे याद दिलाया, लेकिन उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है। फुडोंग हाई, एक महत्वहीन व्यक्ति का जन्मदिन निश्चित रूप से याद रखने लायक नहीं है। फुडोंग हाई ने एक गीत साझा करना जारी रखा, मैं एक महत्वहीन व्यक्ति हूँ। खोंग तू थो। इससे पहले मिनखे ने अपने द्वारा एकत्र किए गए उपहारों को फुडोंग हाई को देने की योजना बनाई थी। उसने जो चीजें तैयार की वे स्पोर्ट्स मोजे और गाय का दूध थी। हालांकि उसने बड़ी चतुराई से उत्पादन की तारीख 5 नवंबर चुनी, फिर भी यह बहुत कंजूस और बिना ईमानदारी के लग रही थी। लेकिन मिनखे ने पहले कभी अपने बेटे को कोई उपहार नहीं दिया था और वह नहीं जानता था कि क्या दे। जूतों के बारे में क्या ख्याल है? फुडोंग हाई के पास डिजाइनर जूतों का एक समूह है। ड्राइवर के लाइसेंस पंजीकरण फॉर्म के बारे में क्या? फुडोंग हाई के पास बहुत पहले से ही ड्राइवर का लाइसेंस था। क्या होगा अगर आप उसे एक कार दें? लोगों के पास पहले से ही विमान है, लेकिन वे अभी भी एक कार में रुचि रखते हैं। मिनखे को बहुत दुहक हुआ, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से उसने इन दो शब्दों उपहार को बहुत सावधानी से छुपाया था। उसने आपको एक उपहार दिया जो कुछ खास नहीं था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती थी। सबसे हाल के 5 वर्षों के कॉलेज प्रवेश परीक्षा प्रश्नों और सबसे हाल के 3 वर्षों के सिमुलेशन प्रश्नों को संक्षेप में बताएं। नहीं, मुझे लग रहा है कि फुडोंग ही नाराज हो जाएंगे। जहां तक फुडोंग हाई को पैसे से संबंधित चीजें देने की बात है, तो मिनखे को ऐसा लगता है जैसे वह किसी कारीगर को कुल्हाड़ी दिखा रहा है। वह पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन खोज कर रहा है, लेकिन अंत में उसे कुछ भी उपयोगी जानकारी नहीं मिल पाई। अंत में उसने सोचा, यदि नहीं तो मैं दुपट्टा क्यों नहीं बुनती? अच्छा या बुरा, यह सब मेरे दिमाग पर निर्भर करता है।
तो यह कहाँ गया और किया गया। मिनखे ने बुनाई के उपकरण खरीदे और इंटरनेट पर निर्देशात्मक वीडियो देखे। आधिकारिक तौर पर DIY एक की शुरुआत से, इसलिए इसमें बहुत मेहनत लगी। अंततः मिनखे को दिखाई देने वाला घटक प्राप्त करने में 3 दिन और रात लग गए। हालांकि यह थोड़ा छोटा है, बेहतर या बदतर के लिए यह एक स्कार्फ जैसा दिखता है। मिनखे ने स्कार्फ को मोड़ा और एक छोटे बक्से में रख दिया, फिर इसे अन्य छोटे उपहारों के साथ एक बड़े बक्से में रख दिया जो उसने पहले तैयार किए थे। फो डोंग हाई को देने के लिए अपने जन्मदिन का इंतजार कर रही थी। उपहार तैयार करने के बाद मिनखे का दिल थोड़ा मुड़ गया। हाथ से दुपट्टा बुनना, क्या मैं फो डोंग हाई को या दूसरों को यह दिखा सकता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ? क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं है? हेयर टाई देने से पहले अब स्कार्फ देना तो जाहिर सी बात है। उस समय अगर दुर्भाग्य से पूछा जाता तो उसे अभी भी इससे बचने का एक कारण सोचना पड़ता था। मिनखे उलझन में थी। उसने बेहद बदसूरत दिखने वाला बुना हुआ दुपट्टा निकाला, लेकिन अंत में उसने फिर भी एक दृढ़ निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, दुपट्टा वापस उपहार बॉक्स में भर लिया, फिर रजाई खींच ली और सोने के लिए अपना सिर ढक लिया। बस ऐसे ही कहा जा सकता है कि यह उन दोनों के दिलों में था कि मिनखे और फो डोंग हाई दोनों के अपने अपने इरादे हैं। फो डोंग हाई ने अपने जन्मदिन को सक्रिय रूप से याद करने के लिए त्रियु मिनखे का इंतजार किया। त्रियु मिनखे ने फो डोंग हाई के सक्रिय रूप से अपने जन्मदिन का उल्लेख करने का इंतजार किया ताकि वह नाव को आगे बढ़ा सके और उसे अपना बुना हुआ दुपट्टा दे सके। अन्यथा क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं लगेगा यदि उसने अपना जन्मदिन कहने की पहल की और अपने हाथ से दुपट्टा दिखाने की भी पहल की? क्या यह अन्य लड़कियों द्वारा प्रेम पत्र भेजने से कुछ अलग है? मैंने अपने चेहरे पर लगभग "मैं तुम्हें पसंद करता हूँ" शब्द लिख दिया था। अंततः शुक्रवार 4 नवंबर स्कूल समाप्त होने तक मिनखे ने कभी भी फो डोंग हाई को जन्मदिन शब्द का उल्लेख करते नहीं सुना। 1 मिनट के लिए स्कूल की घंटी बजी। क्लास में मौजूद छात्र तेजी से बाहर चले गए। उसकी विशेष स्थिति के कारण कक्षा में बहुत से लोगों को फो डोंग हाई के जन्मदिन के बारे में नहीं पता था, अन्यथा शायद जूनियर्स का एक समूह आता और उपद्रव करता। खाथान वान ने भी अपना बैग पैक किया और कहा, कल मिलते हैं। फो डोंग हाई ने आलस्य से दीवार के सहारे झुकते हुए, शोर रद्द करने वाले हेडफोन पहने हुए, उदासीनता से कॉमिक्स पलटने का नाटक करते हुए जवाब दिया, लेकिन वास्तव में उसका सारा ध्यान त्रियु मिनखे पर था, जो कभी कभी गंभीरता से अपना होमवर्क करती रहती थी। उसने अपनी कलम की नोक को थोड़ा सा हिलाया, लेकिन वास्तव में उसकी आंखें कभी कभी फो डोंग हाई पर जाती थीं। उसे लगता था कि फो डोंग हाई बोलने ही वाला था। उनकी जैसी पारिवारिक स्थिति के साथ संभवतः एक जन्मदिन की पार्टी होगी जिसमें मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन शायद जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने के बाद मैं खाथान वान और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन कौन जानता था कि फो डोंग हाई इतनी जोर से कॉमिक्स पलट रही थी। शोर बहुत तेज था। उसने वास्तव में अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच माहौल इतना जादुई बना रहा। वे 15 मिनट तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। फो डोंग हाई का दिल निश्चित था कि त्रियु मिनखे को अपना जन्मदिन स्पष्ट रूप से याद नहीं है। वह हार नहीं मान सकता था और कह सकता था, कल मेरा जन्मदिन है, छोटा मुखौटा। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं विस्फोट कर दूंगा। वह मन में चिंतित भी था और निराश भी, परंतु उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह त्रियु मिनखे के मुंह खोलने का इंतजार नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, कॉमिक बुक बंद कर दी, बहुत शर्मिंदा होकर खड़ा हो गया। फो डोंग हाई को जाने का इरादा करते हुए देखकर अपना स्कूल बैग उठाया।
मिनखे वास्तव में बैठ गया निष्क्रिय, शांत। उसे अपने पास से गुजरते हुए देखकर उसने उसकी शर्ट खींची और सिर उठाया। क्या आप अब जा रहे हैं? क्या कल आपका जन्मदिन नहीं है? आपके घर की व्यवस्था कैसी है? फो डोंग हाय ने अचानक अपना सिर घुमाया। फो डोंग हाय ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। तुम्हें याद है? तुमने यह पहले क्यों नहीं कहा? मुझे याद है, मिनखे ने कहा। बेशक मुझे स्पष्ट रूप से याद है, मैं कैसे याद नहीं कर सकता? क्या मैं हमेशा यह नहीं सोचता था कि तुम्हें क्या उपहार दूं? सबसे पहले फो डोंग हाय को बहुत खोया हुआ महसूस हुआ। वह लगभग रोना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा कुछ कहा, वह तुरंत जीवित हो गया। उसका मूड एक रोलर कोस्टर पर जाने जैसा था। उसने एक सांस ली और शांत हो गया। क्या? फो डोंग हाय के चेहरे पर अभी भी कुछ नाराजगी थी, लेकिन कुछ दिनों की भारी बारिश के बाद आखिरकार उसका मूड थोड़ा उज्ज्वल हो गया। उन्होंने त्रियु मिनखे की ओर घूरकर देखा। वैसे भी कुछ देने की जरूरत नहीं है, मिनखे। समारोह हल्का है लेकिन प्यार भारी है, फो डोंग हाय। चाहे मैं कुछ भी दूं, मुझे इसकी कमी नहीं है, मिनखे। मैं जानता था, यह आपके योग्य है। हंसाने के कारण फो डोंग हाय का मूड तुरंत बेहतर हो गया। कभी कभी लोगों के दिल इतने सूक्ष्म होते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक छोटी सी बात है। अगर उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं है, तो उसे सीधे अपने जन्मदिन की पार्टी में लाना ठीक है। अन्य लोगों के लिए फो डोंग हाय को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है व्यक्ति को यह याद है या नहीं। लेकिन जब भी त्रियु मिनखे के साथ कुछ होता है, तो वह उस पर पूरा ध्यान देता है। मुझे आशा है कि वह खुद को महत्वपूर्ण समझती है। मुझे आशा है कि आप मुझे अपने दिल में रखेंगे। पिछली बार मिनखे के जन्मदिन की तुलना में फो डोंग हाय का जन्मदिन थोड़ा नीरस था। मुख्य रूप से खाथान वान और खोंग तूथू इस समय वहां नहीं थे। मिनखे को पता था कि फो परिवार ने कोई जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने की योजना नहीं बनाई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े व्यक्ति की जन्मदिन की पार्टी समाचार में नहीं दिखाई दी। लेकिन यह भी एक अच्छी बात है कि अगर फो परिवार जन्मदिन की पार्टी आयोजित करना चाहता, तो यह संभावना नहीं है कि मिनखे भाग ले पाएंगे। भले ही वह फू डोंग हाय के लिए आती, फिर भी वह असहज महसूस करती। लेकिन मिनखे को नहीं पता था कि खाथान वान और खोंग तू थू भी क्यों नहीं आए। मिनखे ने उन्हें वीचैट पर संदेश भेजकर पूछा कि उन्होंने फो डोंग हाय का जन्मदिन कैसे मनाने की योजना बनाई है। उसी समय समूह चैट में अन्य 3 लोग थे। फो डोंग हाय ने एक गीत साझा किया, जो कोई भी कहता है कि वे कल स्वतंत्र हैं, कब्रिस्तान में मिले। तो मिनखे को निम्नलिखित उत्तर मिला। खोंग तू थू, मुझे क्षमा करें, घर पर कुछ चल रहा है, मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। खाथान वान, छोटा मुखौटा, आप इसे मिस्टर हाय के साथ व्यवस्थित करें। मैंने अपना पैर मोड़ लिया, इसे मोड़ने से थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए मैं चल नहीं सका। वे सभी स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? मिनखे ने अपना सिर झुकाया और फो डोंग हाय से पूछा। फो डोंग हाय ने उनके स्कूल बैग ले लिए और मिनखे को स्कूल के गेट तक ले गए। उसने देखने के लिए अपना सिर झुकाया। खाथान वान और त्रियु मिनखे के चैट बॉक्स पर 3 शब्द थे, छोटा मुखौटा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना फोन निकाला और खाथान वान को एक संदेश भेजा। खाथान वान, फो डोंग हाय। लगभग 1 सेकंड बाद मिनखे ने खाथान वान को अपना उत्तर संदेश निकालते हुए देखा, फिर एक नया संदेश भेजा। XKZ, कृपया मिस्टर हाय के साथ व्यवस्थित करें। मैंने अपना पैर मोड़ लिया और घूम गया। थोड़ा दर्द होता है, इसलिए मैं चल नहीं सकता। मिनखे, क्या छोटा मुखौटा एक हॉट स्टार है? संदेशों को याद करने और उन्हें संक्षेप में बदलने के बारे में क्या? वह सचमुच इन लड़कों को नहीं समझती। मिनखे की याद में
उन्होंने फोडोंग हाई के लिए जो जन्मदिन आयोजित किया था वह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि फोडोंग हाई की ओर से जन्मदिन की पार्टी आयोजित की जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वहां कोई पार्टी नहीं थी। यहाँ तक कि अगर कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं थी, तो उसने सोचा कि एक खातानवान समूह होगा जिसे वह अपने पिछले जन्मदिन की तरह ही व्यवस्थित करेगी, जिसमें पटाखों और शुभकामनाओं सहित रंगीन गुब्बारों से भरा पूरा कमरा होगा। रोमांटिक जन्मदिन की पार्टी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह जो योजना बनाई गई थी उससे बिल्कुल अलग थी। हर किसी को कुछ न कुछ करना था, हर कोई नहीं आया और वह अकेली थी जिसने उसे घर खींच लिया। मिनखे को अपने दिल में बहुत दोषी महसूस हुआ, यह जानकर कि वह फोडोंग हाई के साथ अपना जन्मदिन मनाने वाली अकेली थी। उसने जल्दी तैयारी शुरू कर दी। इस तरह भले ही एक ही व्यक्ति हो, उसे ठीक से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वह नहीं जानती थी, फोडोंग हाई के लिए इस साल का जन्मदिन 13 साल की उम्र के बाद से सबसे सार्थक जन्मदिन था। यह नीरस और बेस्वाद कैसे हो सकता है? यह लगभग एक जन्मदिन की पार्टी थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। उन दोनों ने चुपचाप खाना खत्म किया और 12 बजे उन्होंने सभी लाइटें बंद कर दी और मोमबत्तियां बुझाना शुरू कर दिया। इस समय पूरी दुनिया में अंधेरा था। दोनों लोग कॉफी टेबल के सामने फर्श पर बैठे थे। केवल मोमबत्ती की रोशनी और त्रियु मिनखे फोडोंग हाई की काली आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। त्रियु मिनखे की आंखें चमक रही थीं। उनकी त्वचा चमक रही थी। उसकी गोरी त्वचा थोड़ी लाल हो गई थी क्योंकि वह रात का खाना खा चुकी थी। उसके मुंह के कोने किसी क्रीम से चिपचिपे थे जिसे फोडोंग हाई ने अभी अभी लगाया था और अभी तक हटाया नहीं था। मंद मोमबत्ती की रोशनी में वह इतनी सुंदर थी कि यह लोगों को छू गई। दिल एक हल्की सांस में उसने फोडोंग हाई के दिल को छू लिया। आप क्या चाहते हैं? मिनखे ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामने यह छोटा सा मुखौटा मुझे पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़े तो कोई रास्ता नहीं है। तो फिर मेरे पास था थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए। फोडोंग हाई की ग्रसनी अचानक हिल गई। उसने मिनखे की आंखों से परहेज किया, मोमबत्ती की ओर देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। यदि आप इसे जोर से कहते हैं तो यह अब और प्रभावी नहीं होगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? पहली बार जब मिनखे ने फोडोंग हाई को इतना गंभीर देखा तो उसकी जिज्ञासा तुरंत जाग गई। उसने मोमबत्ती की रोशनी में काली पलकों और स्पष्ट चेहरे की विशेषताओं को देखा। उसके दिल में अचानक खुजली होने लगी। लेकिन वह भूल गई कि उसके और फोडोंग हाई के बीच की दूरी बहुत करीब थी। वे दोनों लगभग एक ही जगह पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। जब वह झुकी तो वर्दी की शर्ट में कोई जिपर नहीं था। स्वेटर ढीला और बड़ा दोनों था। मोमबत्ती की रोशनी में आगे पीछे हिल रहा था। फोडोंग हाई को अंदर उसकी गुलाबी ब्रा की झलक मिल सकती थी। फोडोंग हाई की सांसें सख्त हो गईं। एक वातानुकूलित प्रतिवर्त की तरह वह पीछे झुक गया। उसका पूरा शरीर सोफे पर झुक गया। मिनखे को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने फोडोंग हाई का पीछा किया और उसे पूछने के लिए मजबूर किया। फोडोंग हाई का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से कहा, छोटा मुखौटा, तुम सीधे बैठो। तुम्हारी कमीज का किनारा मोमबत्ती से जल जाना चाहिए। संकीर्ण दिमाग वाला शैतान। मिनखे को सीधा बैठना पड़ा और उसकी ओर देखना पड़ा। फोडोंग हाई ने मिनखे की गर्दन के पीछे अपना हाथ बढ़ाया, मिनखे की शर्ट को पीछे खींचा, बहुत चौड़े कॉलर को ऊपर खींचा, फिर तुरंत मिनखे से कुछ दूरी पर बैठ गया और कहा, सर्दी आ रही है, या तो तुम स्कार्फ पहन लो या आप इसे टाइट फिटिंग स्वेटर में बदल सकते हैं। यह शर्ट बहुत ढीली है। यह बोलते हुए
फोडोंग हाय का दिल दुख से भर गया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने उसे एक आदमी नहीं माना, तो बस उसके सामने ऐसे ही कैजुअल कपड़े पहने। तभी मिनखे ने प्रतिक्रिया की क्योंकि उसने अचानक अपने कपड़े वापस खींच लिए। मिनखे भी थोड़ा घबरा गया। उसकी यह प्रतिक्रिया क्यों थी? क्या यह एक सामान्य पुरुष प्रतिक्रिया है? क्या मैं उसके प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हूँ? मिनखे को वास्तव में जीवन पर संदेह हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी छाती की ओर देखा। यह बड़ा नहीं था, लेकिन दोनों थोड़ा चुप थे। फिर मिनखे ने वह जन्मदिन का उपहार निकाला जो उसने तैयार किया था। आपके लिए। आप अभी भी उपहार क्यों दे रहे हैं? फोडोंग हाय का चेहरा कहना चाहता था कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उपहार देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके हाथ ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। क्या आप इसे अभी खोल रहे हैं? यह देखकर कि फोडोंग हाय तुरंत उपहार खोलना चाहता था, मिनखे थोड़ा घबरा गया। यह सही है, देर सबेर तुम मर जाओगे, छोटा मुखौटा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मरूंगा। तुमसे नफरत है, कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फोडोंग हाय ने तुरंत उपहार बॉक्स पर रेशम की डोरी हटा दी। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह एक भूरे रंग की ऊनी चीज थी। मिनखे ने घबराहट और उम्मीद से फोडोंग हाय को देखा। फोडोंग हाय अपने दिल में उत्साहित थी, लेकिन आधे दिन तक उस ऊनी चीज को घूरने के बाद वह वास्तव में यह नहीं देख पाई कि वह क्या थी। थोड़ा झिझकते हुए उसने पूछा, क्या तुम मोजे बुनते हो? वहाँ केवल एक ही क्यों है? मिनखे, रोल। मिनखे ने गुस्से में हांफते हुए उसके हाथ से मोजा छीन लिया। नहीं, यह एक स्कार्फ है। वह उठ खड़ी हुई, अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और फोडोंग हाय को लगभग गला घोंटकर मार डाला। फोडोंग हाय सोफे पर गिर गया और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मिनखे को मौत तक गुस्सा आ गया था, लेकिन उसे सांस लेने में कठिनाई हुई और उसने उसे थोड़ा दूर धकेल दिया और उसके हाथ अचानक युवक की मजबूत छाती की मांसपेशियों को छू गए। फोडोंग हाय। मिनखे। एक सेकंड पहले मुर्गियां उड़ रही थी और कुत्ते दौड़ रहे थे, लेकिन इस क्षण वे मूर्ति की तरह स्थिर खड़े रहे। थंप थंप, थंप थंप। इससे पता नहीं चलता कि यह किसके दिल की धड़कन है। मोमबत्ती की रोशनी में छुपे हुए विचार उमड़ पड़े। ऐसा महसूस हो रहा था मानो चींटी रेंग रही हो, खुजली हो रही हो और खुशी हो रही हो। दोनों लोगों के कान चुपचाप लाल हो गए। अध्याय 72, विदेशी संस्करण 2, पिछला जीवन 1। संपादित करें। पिंकी चीजें जो मिनखे के पिछले जीवन में निधन से पहले और बाद में हुईं। उस समय मिनखे का विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्कोर केवल औसत था और वह केवल एक सामान्य विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हुए, न कि किसी शीर्ष विद्यालय में। हालांकि त्रियू परिवार ने शैक्षिक योग्यता को अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि आखिरकार अधिकांश बच्चे कॉलेज खत्म करने वाले उच्च वर्ग के लोग विदेश चले जाते हैं या विदेश में कॉलेज शुरू करते हैं। लेकिन त्रियू परिवार को कमोबेश यह महसूस हुआ कि त्रियू मिनखे ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी उपलब्धियों को देखते हुए वह स्मार्ट नहीं है। ट्रायू ट्राम होई और ट्रायू मैक दोनों का अपना अपना करियर है। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने देश छोड़ने के बाद अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की। ट्रायू का समर्थन करने के लिए उसके पिता की कंपनी में लौट आई और धीरे धीरे उच्च वर्ग में अपनी प्रतिभा प्रकट की, जो उससे कहीं अधिक मजबूत थी। त्रियू परिवार के अन्य बच्चों की तुलना में त्रियू मिनखे की ताकत वास्तव में कमजोर है। त्रियू परिवार को नहीं पता था कि हर बार जब मिनखे परीक्षा देगा तो सभी प्रकार की परिस्थितियां होंगी। उन्हें बस लगा, 15 साल पहले मैं बड़ा हुआ था। एक गरीब,
पिछड़े छोटे शहर में मिनखे के विकास को प्रभावित कर रहा है। उसने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह बहुत उथली थी। जिस वातावरण में वह थी वह बहुत बंजर था। इस हद तक कि वह एक साधारण लड़की बन गई। उसका व्यक्तित्व और प्रतिभा अचूक थी। इस दौरान उनका ट्रियूवियन से भी भयंकर टकराव हुआ, जिससे उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ा होगा। मिनखे के पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। वह खुद नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। कभी कभी यह स्पष्ट था कि उसके दिमाग में विचारों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई बादल उस पर दब गया हो। उसका दिमाग पेस्ट का ढेर बन गया। उसके विचार अंतहीन थे। पहले आसमान का रंग देखने का जरा सा भी विचार किसी अदृश्य हाथ से कुचल गया और एक बार फिर असमंजस की स्थिति में लौट आया। मिनखे बस यही सोचता है कि वह वास्तव में दूसरों जितना अच्छा नहीं है, कि वह उनके जैसा उत्कृष्ट नहीं है। 15 साल की उम्र से पहले मैं कई बार एक छोटे दूर दराज के शहर में प्रथम स्थान पाने में सक्षम हो पाता था, क्योंकि उस छोटे शहर में बहुत कम लोग होते थे। अब जब वह बड़े शहर में जाती है तो लोगों का विशाल समुद्र, निश्चित रूप से वह तुरंत भारी पड़ जाता है। वह दूसरों की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह केवल इसके माध्यम से जाने की कोशिश कर सकती है। अपने शुरुआती बिंदु को कीचड़ में डाल दें, अपनी अक्षमता स्वीकार करें, फिर दूसरों की तुलना में अधिक समय और ऊर्जा खर्च करें। इस समय निश्चित रूप से मिनखे के पास ट्राइयूवियन को पसंद करने का कोई तरीका नहीं है, नहीं वह ट्राइयूवियन के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसने कभी नहीं की। उदाहरण के लिए, जब वह 17 साल की थी तो ट्रियूवियन की एलर्जी को नुकसान पहुंचाने की बात। इस मामले में उसने साबुनबेरी को चूसा। दर्द हुआ लेकिन वह बोल नहीं सकी। शुरू से ही उसका इरादा था कि परिवार में हर कोई देखभाल करे और उन्हें खुश करने के लिए कई चीजें कीं, लेकिन अपने तीसरे वर्ष से विश्वविद्यालय की मिनखे ने शायद ही कभी ऐसी चीजें की हों। दिन ब दिन उसके ठंडे चेहरे का सामना करना, उसकी आँखों और त्रियुवियन के बीच चयन करने की अजीबता, भले ही वह लोगों का एक समूह हो, यह बार बार बुझ जाएगी। क्या होगा जब उसने उसे जलाया तो वह जल नहीं सका। वह धीरे धीरे थोड़ी थकी हुई महसूस करने लगी। इसके अलावा मुख्य रूप से तीसरे वर्ष की शुरुआत से मिनखे के शरीर में अचानक गिरावट शुरू हो गई। उस समय उन्हें अक्सर सर्दी जुकाम रहता था और अक्सर चक्कर आते थे। मिनखे ने ज्यादा नहीं सोचा। वह अभी छोटी थी तो क्या हो सकता था। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह रात में बहुत अधिक जागती थी। लेकिन जब मिनखे ने जानबूझकर अपने काम और आराम के समय को समायोजित किया, तब भी उसकी भावना अच्छी नहीं थी। विश्वविद्यालय के चौथे वर्ष के जून तक मिनखे को तेज बुखार था जो दूर नहीं हो रहा था, और उसने कक्षा में भाग नहीं लिया। सुरक्षा स्नातक निबंध लगभग निष्कासित कर दिया गया। सौभाग्य से प्रोफेसर एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने मिनखे को निष्कासित नहीं होने दिया। उस समय मिनखे घर लौटने की संख्या बहुत कम थी। वह ट्रियूवियन से दूर और दूर थी, कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी और आखिरकार देश के एक अच्छे स्कूल में स्नातक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी स्नातक की पढ़ाई शुरू करने के बाद मिनखे और भी व्यस्त हो गए और अचानक सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल जाना भूल गए। उसके शरीर में लंबे समय तक अच्छे और बुरे समय के बाद मिनखे अंततः अस्पताल गई और जांच के लिए जाने से पहले मिनखे ने प्रयोगशाला में अपने सहपाठियों को शपथ भी दिलाई कि वह बिल्कुल ठीक है। यह सिर्फ निम्न रक्तचाप है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में वह बहुत सोचने पर भी नहीं सोच पाती। उदाहरण के लिए, जब वह 15 वर्ष की थी तब त्रियु परिवार ने उससे संपर्क किया। उदाहरण के लिए, जब वह अस्पताल से बाहर निकली
तो उसकी पीली उंगलियों ने निदान और उपचार पत्र को कसकर पकड़ लिया। जीवन का रहस्य उन बाधाओं में नहीं है जो आपके गुजरने का इंतजार कर रही है, बल्कि यह आगे के अज्ञात कोहरे में निहित है। न जाने कब आप नुकीले दांतों से टूट जाएंगे। मिनखे के 1 महीने तक गायब रहने के बाद ट्रियो परिवार को बाद में एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह स्नातक की छात्रा थी और ज्यादा वापस नहीं आती थी। वह केवल छुट्टियों पर सेमेस्टर में 2 या 3 बार वापस आती थी। आमतौर पर मैं अपने परिवार से फोन पर संपर्क करना पसंद नहीं करता। कभी-कभी 1 महीने से अधिक समय तक फोन न करना सामान्य बात है। इसलिए पूरे 1 महीने तक पूरे परिवार को मिनखे से कोई फोन कॉल या टेक्स्ट संदेश नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक त्रियु के पिता व्यापार के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका से नहीं लौटे और त्रियु की मां त्रियु वियन और मिनखे के लिए उपहार लेकर आए कि त्रियु ट्राम होई ने मिनखे को बुलाया। हालांकि उसका फोन पहुंच से बाहर था और इस समय त्रियु ट्राम होई को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत मिनखे के स्कूल को फोन किया, लेकिन स्कूल के दोस्तों ने कहा कि उसने स्कूल छोड़ने के लिए कहा था और 1 महीने से अधिक समय से उसने स्कूल छोड़ दिया है। फोन के दूसरी ओर उसके सहपाठी को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या आप त्रियु मिनखे के परिवार के सदस्य हैं? यह इतनी बड़ी बात है, फिर भी तुम्हें पता नहीं? इतना बड़ा सौदा क्या चल रहा है? त्रियु ट्राम होई ने भौहें चढ़ा लीं। एक बहुत बुरा अनुमान अचानक उसके दिल में उभर रहा था। दूसरे सहपाठी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने फोन पर बात करना समाप्त कर दिया है। एक क्षण बाद त्रियु ट्राम होई के वीचैट पर एक नया संदेश, एक निदान और उपचार पत्रक था। ट्राइयो परिवार का लिविंग रूम हंसी से भर गया। ट्रियो के पिता काफी समय से घर नहीं आए हैं। ट्रियो की मां और ट्राइयो वियन दोनों बहुत खुश हैं। ट्रियो वियन कालीन पर घुटनों के बल बैठे अपना उपहार खोला, खुश दिखे। पिताजी, बहुत सुंदर। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और ट्राइयो ट्राम होई पर चिल्लाते हुए कहा, भाई, इसे पहनने में मेरी मदद करो। लेकिन ट्रियो ट्राम होई को अपने फोन को घूरते हुए देखकर सोफे के पीछे झुकते हुए उसकी मुद्रा बेहद कठोर हो गई। फिर वह उठ खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हो गया, अपनी आंखें बंद कर ली जैसे उसने उसकी पुकार सुनी ही न हो। ट्रियो वियन ने ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि उसकी कंपनी में कुछ गड़बड़ है। उसके सहायक ने उसे कुछ रिपोर्ट भेजी, इसलिए ट्रियो वियन ने पलटकर ट्राइयो की मां को उसकी मदद करने दी। त्रियो वियन की मां और त्रियो वियन ने एक दूसरे को गले में हार पहनाया, दर्पण में देखने के लिए उत्साह से बाथरूम में चली गईं। त्रियो वो निन्ह अब कॉलेज में है, स्नातक होने वाली है। उसने सफेद स्पोर्ट्स कपड़े पहने थे, उसके छोटे बाल अभी अभी बिजली के बोल्ट के आकार में कटे थे, लेकिन उसे ट्राइयो के पिता द्वारा डांटे जाने का डर था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से उसने नेवी ब्लू बेसबॉल टोपी पहनी थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। उसने उपहारों के ढेर में चारों ओर देखा और देखा कि ट्रियो के पिता ने उसके लिए उपहार के रूप में व्यवसाय प्रबंधन की किताबें खरीदीं, लेकिन यह वह हथौड़ा कुंजी नहीं थी जो वह चाहता था। वह तुरंत असंतुष्ट हो गया। पिताजी, यह उचित नहीं है। पिताजी हमारी महिलाओं के लिए सैकड़ों हजारों उपहार लाए थे। माँ का हार 1 लाख से भी अधिक का था। जब आपकी बारी आई तो यह सिर्फ किताबों का ढेर क्यों है? हाल ही में त्रियो वो निन्ह ने एक प्रेमिका से मुलाकात की और पिछले महीने $10,000 खर्च किए। फादर त्रियो ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फादर त्रियो ने चाय का एक घूंट लिया, अपना सिर घुमाकर त्रियो ट्राम होई की ओर देखा। मिनखे कहा है, क्या यह कुछ ही दिनों में मध्य शरद ऋतु महोत्सव नहीं है? वह अभी तक वापस नहीं आई। हालांकि उसने त्रियो ट्राम होई के चेहरे पर कुछ अनुचित देखा। उसने फोन पकड़ लिया, उसकी उंगलियों की हड्डियां सफेद हो गई और त्रियो के पिता की ओर देखा। कैसे?
ट्रियो के पिता की त्योरियां चढ़ गई। ट्रायू ट्राम होई के दिमाग में हलचल मच गई और उन्होंने कुछ शब्द कहे। उसने स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थिति की छुट्टी मांगी। बाथरूम से बाहर आते हुए त्रियू की मां ने यह वाक्य सुना। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गुस्से से कहा, क्या बच्चा फिर से मुसीबत में है? स्कूल से छुट्टी ले रहे हैं? आप घर पर पूरी तरह से अनजान कैसे हो सकते हैं? जब वह हाई स्कूल में थी, तब की तुलना में जब वह कॉलेज गई थी, तो वह थोड़ी बेहतर थी। अब वह किस तरह की परेशानी पैदा करेगी? माँ को फोन दो और उसे जल्दी घर आने के लिए कहो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ट्रायू ट्राम होई ने उसे टोक दिया, नहीं, इस बार नहीं। तो क्या हुआ? जब तुम इतनी शांत और सुंदर हो तो स्कूल से छुट्टी कैसे ले सकती हो? त्रियू की माँ ने चिंतित होकर पूछा। त्रियू ट्राम होई ने त्रियू की माँ के सामने फोन रख दिया। त्रियू की माँ की आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। त्रियू परिवार पूरी तरह से शांत था, एक कब्र की तरह शांत। ये पिछले कुछ दिन शुरू से ही अराजकता में गुजरे, क्योंकि त्रियू परिवार ने केवल सहपाठी त्रियू मिन्हखे द्वारा भेजी गई मेडिकल परीक्षा की किताब देखी थी। यकीन मानिए, जब वापस लौटने पर मिन्हखे हमेशा स्वस्थ और सक्रिय दिखते थे। उनके शरीर में कोई समस्या नहीं थी। तो अचानक यह अंतिम चरण में क्यों आ गए? यह वास्तव में 1001 रातों की कहानी है। उन्हें संदेह था कि क्या मिन्हखे अपने पूरे परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाखों तरीकों के बारे में सोच रहा था। लेकिन ट्रियू मिन्हखे के फोन पर अभी भी कॉल नहीं किया जा सका। वीचैट और अन्य खाते भी रद्द कर दिए गए, और जो खाते रद्द नहीं किए गए उनमें इस्तेमाल होने का कोई संकेत नहीं दिखा। नवीनतम आंदोलन 1 महीने पहले बंद हो गया, लेकिन अब उन्हें इसका एहसास हुआ। त्रियू परिवार को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। त्रियू की मां ने भी फुसफुसाया कि क्या यह अकेले होने का नाटक कर रहा है या नहीं। त्रियू ट्राम होई ने देखा कि कुछ गड़बड़ थी, मुख्यतः क्योंकि मिन्हखे के दोस्त को फोन आया था और बातचीत का लहजा मिन्हखे के साथ अभिनय करने से बिल्कुल अलग था। त्रियू ट्राम होई को बुरा लगता है। जहां तक त्रियू वो निन्ह का सवाल है, उनका मानना है कि त्रियू मिन्हखे वह व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का अपमानजनक काम कर सकता है। जब वह 15 वर्ष की थी तब से उसने इसका उपयोग नहीं किया है। अब उसके और उसके परिवार के बीच संबंध अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। त्रियू वो निन्ह भी थोड़ा चिंतित था, इसलिए उस दोपहर वे दोनों उस प्रांत के लिए उड़ गए जहां त्रियू मिन्हखे ने अध्ययन किया था। त्रियू मिन्हखे का जिक्र करते हुए उनके प्रोफेसर की आवाज बहुत उदास थी। कुछ महीने पहले उन्हें कई बार सिरदर्द हुआ था, लेकिन उस समय किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह अभी भी बहुत छोटी थी। मैं भी नहीं। मैं एक शिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं वास्तव में नहीं जानती कि उसकी मदद कैसे करूँ। दुर्भाग्य से हमने इस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में रहने की सलाह दी, लेकिन इस कैंसर की इलाज दर बहुत कम है और कीमोथेरेपी बहुत दर्दनाक है। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अपना आखिरी समय वह काम करने में बिताना चाहती है जो वह करना चाहती है। लेकिन आप लोग उसका परिवार हैं। आपको अभी कैसे पता चला? इन शब्दों को सुनकर त्रियू ट्राम होई और त्रियू वो निन्ह दोनों को पता नहीं चला कि वे विश्वविद्यालय से कैसे बाहर निकल गए। दोपहर के समय सूरज आसमान में चमक रहा था। दोनों लोगों के चेहरे घबरा गए और उनकी आंखें अचानक काली हो गईं। कीमोथेरेपी, कैंसर, ये डरावने शब्द एक भारी हथौड़े की तरह हैं, जो धीरे धीरे उनके दिलों पर वार करते हैं, जिससे वे सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रियू मिन्हखे के साथ ऐसा कुछ होगा। वह बहुत छोटी है। ऐसे ताज़ा जीवन को बीमारी की पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा
जब ऐसा कुछ हुआ तो उसने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? क्या आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं है, या आप आखिरी बचे समय में उन्हें देखना नहीं चाहते? लेकिन उन दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह जानने के बाद कि त्रियु मिनखे बीमार हो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्य की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। मुझे लगता है त्रियु मिनखे अभिनय कर रहे हैं। उन दोनों को सांस लेने में कठिनाई होने वाली थी। यह कल्पना की जा सकती है कि यदि त्रियु मिनखे को अस्पताल में परिणाम प्राप्त होता तो वह तुरंत घर जाता और अपने परिवार से बात करता, तो उसे संभवतः क्या आप अभिनय कर रहे हैं जैसे सवालों का सामना करना पड़ता। परेशानी पैदा करना बंद करो। इतनी कड़ी मेहनत करने और इतना कष्ट सहने के बाद कि वह इसे सहन नहीं कर सका, त्रियु मिनखे की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या यह मरते हुए ऊंट को आखिरी तिनके पर रखे जाने जैसा है? बस इसके बारे में सोचते हुए दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी बड़े हाथ से पकड़ा जा रहा हो और उनके दिलों में भयानक दर्द हो रहा था। क्यों? अब क्या करें? अब त्रियु मिनखे को ढूंढने कहाँ जाएं? त्रियु वो निन्ह को एहसास हुआ कि जब उन्होंने ये शब्द कहे तो उनका पूरा शरीर कांप रहा था। त्रियु ट्राम होई ने अनिच्छा से शांत होते हुए कहा, मिनखे का शेष समय ज्यादा नहीं है। हम उसे लापरवाही से इलाज नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं। क्या? मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा। अभी के लिए मैं विदेश में सबसे अच्छे सर्जन से संपर्क करूंगा। फिर घर जाऊंगा और घर में सभी को मौजूदा स्थिति के बारे में बताऊंगा। भले ही त्रियु वो निन्ह कई वर्षों से बड़ा हो गया है, त्रियु ट्राम होई के सामने वह अभी भी एक युवा छात्र है, और जब उसका सामना कुछ इस तरह से होता है तो वह घबरा जाता है। उसने ट्रायु ट्राम होई की बातों का पालन किया और घर लौट आया। उसके बाद पूरे परिवार को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अफरा तफरी मच गई और अंत में त्रियु की मां रो पड़ी। त्रियु की मां के घबरा जाने के बाद उसका दिल टूट गया और वह लगभग मर गई। वह दर्द में थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। कोई भी अपनी बेटी के खोने को स्वीकार नहीं कर सकता, जो 10 महीने की गर्भवती थी। बड़ी मुश्किल से उसे घर मिला। 8 साल तक उसका पालन पोषण किया और एक करीबी रिश्ते को बढ़ावा देने के बाद पता चला कि वह असाध्य रूप से बीमार थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। दूसरे शब्दों में, उसने सोचा कि इस अजीब बच्चे के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने के लिए उसका पूरा जीवन पड़ा है। 1-2 बार बहस करना कोई बड़ी बात नहीं है। वह सोचती है कि उसने मिनखे को ढूंढ लिया है और वापस आ गई है। मिनखे उसकी बेटी है। उसे दोबारा खोने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके और ट्रियु मिनखे के पास मूल रूप से अंतर और अजीबता को सुलझाने के लिए ज्यादा समय नहीं था। आखिरी बार उसने मिनखे के साथ फोन पर 1 महीने से अधिक समय पहले बात की थी। क्योंकि त्रियु वो निन अक्सर घर पर फोन नहीं करती है। त्रियु की मां को इसकी आदत है और वह गुस्से में है, इसलिए वह मिनखे को फोन करने की पहल भी नहीं करती है। कौन जानता है, 1 महीने से अधिक के भीतर मिन के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया खे। जब मिनखे ने निदान के परिणाम देखे तो कितनी निराशा थी। जहां तक कि उसने खुद जो कहा था, उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह खुद ही अभिनय कर रही थी। ट्रायु की मां को याद आने लगा कि आखिरी बार जब उसने और मिनखे ने बात की थी तो उसने आखिरी बार क्या कहा था। उस समय उसने मिनखे को अच्छा चेहरा नहीं दिया। मिनखे ने कहा कि कुछ चीजें थी जिसके कारण वह घर नहीं जा सका, इसलिए उसने सीधे कहा, यह आप पर निर्भर है कि आप घर जाना चाहते हैं या नहीं। वियन वियन वह अधिक आज्ञाकारी है और आपसे बेहतर चीजों को समझता है। इससे पहले कि मिनखे जीने की उम्मीद खो दे, उसने मिनखे को ऐसे क्रूर शब्द कहे। त्रियु की मां के दिल में दर्द फूट पड़ा। उसने त्रियु के पिता और त्रियु ट्राम होई से शीघ्र ही त्रियु मिनखे को ढूंढने की विनती की।
यदि आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो यह कहना आसान लगता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। परिवार ने मिनखे को एक कार्ड दिया, लेकिन अस्थायी रूप से स्कूल छोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने से 1.5 महीने पहले भुगतान इतिहास बंद हो गया। उसके फोन के सिम में भी अब सिग्नल नहीं है, उसे फेंक दिया गया होगा। वीचैट, वीबो और अन्य सोशल नेटवर्क खातों को लॉग इन करने की अनुमति नहीं है। कुछ घटनाओं के कारण जहां हा डांग ने अपने छात्र दिनों के दौरान त्रियु वियन को डांटा था, त्रियु परिवार और हा परिवार के बीच संबंध भी अजीब है। जहां तक डोंग परिवार की बात है, वे खुले तौर पर मिनखे को अपने साथ ले जाना चाहते थे और त्रियु परिवार के साथ उनकी कुछ असहमतियां थी। लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई है तो उन्हें इतनी बातों की परवाह नहीं है। पहले दिन से जब उन्होंने त्रियु मिनखे की तलाश शुरू की, त्रियु ट्राम होई व्यक्तिगत रूप से लोगों को खोजने के लिए हा परिवार और डोंग परिवार के पास गए। लेकिन मिनखे वहां नहीं था। मिनखे का बचपन से सबसे अच्छा दोस्त था, उसे भी नहीं पता था कि मिनखे कहाँ गया। डोंग परिवार को पता नहीं था, भले ही उन्हें पता चला कि मिनखे को एक लाइलाज बीमारी है। वे लगभग त्रियु परिवार को तोड़ना चाहते थे। आधे महीने तक खोज करने के बाद मिनखे गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया से गायब हो गई है। अध्याय 73, असाधारण सत्र 3, पिछला जीवन 2। संपादित करें। पिंकी इस समय मिनखे को नहीं पता था कि वह कहाँ जा सकता है। उसने हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए नकदी का इस्तेमाल किया, एक कप कॉफी खरीदी, अपना कोट पकड़कर बैठ गई, बाहर बारिश को देखकर स्तब्ध रह गई। उसने एक के बाद एक विमान को उड़ान भरते और उतरते हुए देखा, लेकिन विमान में नहीं चढ़ी। बाकी सभी के अपने लक्ष्य थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका लक्ष्य कहाँ है। वह पूरे दिन अपने सूटकेस के साथ हवाई अड्डे पर बैठी रही, अपने खरीदे गए टिकटों को फाड़ते हुए। अपना सूटकेस छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। निकलते समय मिनखे का पासपोर्ट गलती से जमीन पर गिर गया। 1 मिनट बाद लंबी पोर वाले एक पतले हाथ ने स्पष्ट रूप से पासपोर्ट उठाया। हाथ का मालिक एक युवक है। वह आदमी लंबी काली छतरी और छोटे लाल बाल पकड़े हुए था, भीड़ में मुर्गियों के झुंड के बीच क्रेन की तरह खड़ा था। जब वह विमान बदल रहा था तो बारिश हो रही थी। उसकी काली जैकेट और सूटकेस दोनों की आस्तीन पर थोड़ा पानी लगा हुआ था और उसके लाल बाल थोड़े गीले थे, जिससे उसका चेहरा और भी गहरा दिखाई दे रहा था। वह अपना पासपोर्ट हाथ में पकड़े हुए मुड़ा और उस व्यक्ति की पीठ पर नजर डाली जो अभी अभी वहां से गुजरा था। हनी, क्या कुछ गड़बड़ है? यह उसका है। युवक ने अपना पासपोर्ट बोर्डिंग गेट पर स्टाफ को दिया, ताकि स्टाफ पीछा करके उसे दे सके। एक पल रुककर उसे लगा कि लोगों के विशाल समुद्र के बीच में कुछ अनुचित है। एक तेज और जरूरी दृश्य के बीच, किसी तरह, किसी भगवान की कृपा से, उसने एक बार फिर पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जब मिनखे सुरक्षा जांच गेट से बाहर निकला तो उसे कर्मचारियों ने पकड़ लिया और फिर उसे पता चला कि मेरा पासपोर्ट गलती से खो गया है। धन्यवाद। स्टाफ ने उसे एक छाता भी दिया। पुरुषों की लंबे हैंडल वाली काली छतरी जिसके कोनों पर सुनहरे अक्षरों की कढ़ाई की गई है। मिनखे स्तब्ध रह गया। उसने अनजाने में देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट उठाया था वह पहले ही विमान में चढ़ चुका था और अपना सूटकेस खींचकर हवाई अड्डे से बाहर चला गया था। वास्तव में अभी भी बाहर बारिश हो रही थी। बारिश में मिनखे की स्कर्ट का कोना हवा से उड़ गया और उसकी पतली सफेद पिंडलियों के चारों ओर लिपट गया। उसका चेहरा और होंठ थोड़े पीले पड़ गए थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वह जमी हुई थी, बल्कि इस समय वह महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर के अंदर जीवन डूब रहा है। उसने अपनी बाहों को पकड़ लिया। अपने हाथ में पैराशूट खोलो। मिनखे ने अपना सिर उठाया,
अपने हाथ में छाता घुमाया, काली छतरी के नीचे घूमती बारिश की बूंदों और काले अक्षरों को देखा। उसे लगा कि इस दौरान यही एकमात्र मौका था जब भगवान ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। 3 महीने तक मिन्हेखे की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। त्रियु ट्राम होई डोंग शहर गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि त्रियु मिन्हेखे कभी वापस नहीं आया। त्रियु के पिता को तब जानकारी मिली कि त्रियु मिन्हेखे ने एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा था, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह विमान में नहीं चढ़ सकी। लोगों का समुद्र विशाल था। तभी त्रियु परिवार को पता चला कि वे ऐसा करना चाहते थे, एक मालिकहीन व्यक्ति को ढूंढने। उनसे संपर्क करना कितना मुश्किल है। इससे पहले आप किसी भी समय त्रियु मिन्हेखे से संपर्क कर सकते थे। त्रियु वो निन्ह ने अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा किया, अपने माता पिता को आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं की, बस फोन किया। त्रियु मिन्हेखे चिंतित होकर दौड़ेंगे। त्रियु की मां ने खाने के लिए घर जाने के बारे में एक शब्द कहा और त्रियु मिन्हेखे खुशी खुशी उपहारों का एक बड़ा बैग घर ले आई, क्योंकि त्रियु मिन्हेखे उनके साथ रहना चाहती थी, उनके साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन एक बार जब त्रियु मिन्हेखे ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें अचानक पता चला कि अब तक त्रियु मिन्हेखे ही थे जो उनसे संपर्क करते थे, लेकिन वे शायद ही कभी त्रियु मिन्हेखे के जीवन में सक्रिय रूप से एकीकृत हुए। अंत में त्रियु परिवार मिन्हे से नहीं मिला। एक आखिरी बार उस आखिरी समय के दौरान मिन्हेखे ने किसी से संपर्क नहीं किया, नहीं उसने किसी को परेशान किया। उस समय हाँ डांग के घर में कुछ ऐसा हुआ, वह लगभग दिवालिया हो गया था और वह उसके लिए और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। ऐसा लगता है कि डोंग परिवार को उसके बारे में जानने के कारण दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। मिन्हेखे अपने जीवन के अंतिम समय में अपने परिवार के लिए दुर्भाग्य जारी नहीं रखना चाहता था। वह डोंग शहर लौट आई, दाह संस्कार के लिए जिम्मेदार नागरिक मामलों के विभाग के साथ साथ गांव में स्थानीय सरकार से संपर्क किया, जानकारी भरी और पंजीकरण प्रक्रियाएं पूरी की। क्योंकि जब मैं एक बच्चा था और इस देश में बड़ा हो रहा था, तो इस छोटे से शहर में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानता था। आखिरी समय में आंटी ली को अपनी स्थिति बताने के बाद आंटी ली ने कई चीजों में उनकी मदद की। जब ट्रायू परिवार वहां पहुंचा, तो मिन्हेखे की पूजा का 7 दिवसीय सप्ताह पहले ही बीत चुका था। वह पहली बार था जब ट्रायू परिवार ने ग्रामीण इलाकों में अंतिम संस्कार देखा। 1 या 2 सफेद पुष्पमालाएं, ठंडी हवा में धूप का धुआं, सरल और उजाड़। हालांकि मिन्हेखे ने उसे चेतावनी दी थी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका दाह संस्कार करो। लेकिन आंटी ली रोती रहीं और उनकी बात नहीं मानी। प्रवेश द्वार पर सफेद फूल लटके हुए थे। ठंड के मौसम में मिन्हेखे और उसकी दादी को जानने वाले कुछ लोग आए। गेट के बाहर लोगों ने त्रियु परिवार के कई सदस्यों को काले शोक स्कार्फ दिए। त्रियु परिवार अपने सामने की हर चीज को देखकर हतप्रभ दिख रहा था। उनकी अंगुलियों में ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सीसा पकड़ा हुआ है, इतना भारी कि हर रोम पसीने से लथपथ था। ठंड थी और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं हाथ बढ़ाकर उस काले दुपट्टे को प्राप्त कर सकूं। वे वहीं खड़े रहे, कोई आवाज नहीं कर सके, इससे पहले कि उनकी आंखें काली हो गईं। सभी वस्तुएं, स्वर्ग और पृथ्वी घूम रहे थे। वह एक प्रकार का एहसास था। उनकी आंखों के सामने युवा जीवन क्रूरतापूर्वक लुप्त हो रहा था, और जब वे आगे बढ़े तो वे आखिरी मुरझाई हुई पंखुड़ी भी नहीं उठा सके। अपने शेष जीवन के लिए धीरे धीरे बदलने, स्वीकार करने और बनाने के सभी विचारों के लिए त्रियु मिन्हेखे ने उन्हें हमेशा यह सोचते रहने का मौका नहीं दिया कि अभी भी बहुत समय है, लेकिन इसके बारे में सोचना इतना कम था। त्रियु मिन्हेखे का निधन हो गया। 23 साल की उम्र में जीवन हमेशा के लिए रुक गया। त्रियु की मां मंदिर के बीच में हवा से उड़ते हुए जलते हुए कोयले के बर्तन को देखती रहीं।
अचानक उनकी आंखें भर आईं आंसू बट उसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली और फिर कोमा में चली गई। त्रियु मिनखे के निधन के आधे महीने बाद त्रियु परिवार में हर कोई अभी भी अपने होश में नहीं आया था। सब कुछ अप्रत्याशित रूप से हुआ, लेकिन त्रियु मिनखे का बिना कोई स्मृति चिन्ह या संदेश छोड़े साफ सुथरा निधन हो गया। उसने उन्हें कुछ भी सौंपने की जहमत नहीं उठाई। उसने उन्हें अलविदा नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि जब वह 15 साल की थी जब वे उसे वापस ले आए, लेकिन शुरू से ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इसका मतलब उसे दंडित करना था या नहीं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे सपना देख रहे हैं। सपने में त्रियु मिनखे वास्तव में अभी तक नहीं गया था। वह अभी भी प्रयोगशाला में आगे पीछे जाने में व्यस्त था। उसने बस घर पर ज्यादा फोन नहीं किया। लेकिन जागने के बाद उन्हें अचानक याद आया कि त्रियु मिनखे पहले ही जा चुकी थी। त्रियु की माँ को मिनखे से कहे गए आखिरी शब्द एक से अधिक बार याद आए। मिनखे के निधन से पहले उन्होंने मिनखे को आखिरी बार देखा था। आखिरी शब्द जो उसने उससे कहे थे वे एक फटकार थे। जो आखिरी नज़र उसने उस पर डाली थी वह एक बहस के बाद एक सख्त नज़र थी। उसके निधन से पहले भी उसने उसे गले तक नहीं लगाया। उसे पक्षपात का एक अनोखा क्षण देना तो दूर की बात थी। यह जानने के बाद भी कि उनकी बेटी असाध्य रूप से बीमार है, उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि एक माँ के रूप में वह आखिर में क्या कर सकती थी। माँ त्रियु का दिल इतना टूट गया था कि वह अब और जीना नहीं चाहती थी। मिनखे की मृत्यु चिढ़ाने और नफरत करने की सभी बुरी यादों के साथ हुई, इसलिए मरने से पहले वह अपने परिवार में किसी से संपर्क नहीं करना चाहती थी। वह बेहद निराश हुई होगी और अब उन्हें नहीं देखना चाहती होगी। त्रियु की माँ दिन रात इन बातों के बारे में सोचती थी। उसकी आत्मा को पीड़ा होती थी। उसके पास सोने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने उन क्षणों को देखा जब उसने त्रियु मिनखे को डांटा था। दर्द और अफसोस ने उसे भर दिया था, जिससे उसका दम घुट गया था। क्या जीवन में दूसरा मौका है? यदि समय पीछे जा सके तो त्रियु की माँ त्रियु मिनखे को गले लगाना चाहेगी। जब वह डरपोक होकर त्रियु परिवार के दरवाजे पर आई थी। यदि समय पीछे जा सकता तो त्रियु वो निन्हने उस रसायन विज्ञान परीक्षा पंजीकरण फॉर्म को नहीं चुराया होता, नहीं उसने त्रियु मिनखे का हठपूर्वक विरोध किया होता। आप एक अच्छे छोटे भाई बनेंगे, उसे पीछे खींचेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। यदि समय पीछे जा सकता है तो स्कूल के पहले दिन, जब वह त्रियु मिनखे को स्कूल के पहले दिन पंजीकरण कराने के लिए स्कूल ले गया था, जब उसे पता चला कि त्रियु मिनखे डरी हुई और भ्रमित थी, त्रियु ट्रामहोई ने धैर्यपूर्वक और धीरे से उसे सांत्वना दी, जिससे उसे जल्दी से इस शहर में एकीकृत होने में मदद मिली। यदि समय पीछे जा सके तो त्रियु के पिता भी अपनी बेटी के साथ अधिक समय बिताना चाहेंगे जो कई वर्षों से खोई हुई थी। लेकिन समय को वापस नहीं लौटाया जा सकता। सब कुछ चला गया है और वापस नहीं आएगा। ऐसे ही दिन ब दिन समय धीरे धीरे उन लोगों के दुख, दर्द और पछतावे में बीतता जाता है। जब त्रियु मिनखे गुजर गए 1 साल दूर, त्रियु परिवार के सदस्य अनिच्छा से जीवित रहे, लेकिन दर्दनाक घाव स्थायी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के दिल में अंकित हो गए। जब त्रियु मिनखे अभी भी जीवित थी तो परिवार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन विडंबनापूर्ण बात यह है कि त्रियु मिनखे की मृत्यु के बाद हर कोई उससे फिर से प्यार करने लगा। त्रियु की माँ ने नौकरानी को अपने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, नहीं उसने दूसरों को अपनी चीजों को छूने की अनुमति दी। वह अक्सर अपने बिस्तर पर स्तब्ध बैठी रहती थी, कभी कभी अपने बचपन के नोट्स और परीक्षण पत्रों को पलटती रहती थी। त्रियु ट्रामहोई और त्रियु मैक ने कहा कि एक बार उनकी एक छोटी बहन थी
फिर एक पल के लिए चुप रहे और दूसरों को बताया कि उनकी दूसरी छोटी बहन त्रियु मिन्हखे के नाम का उपयोग दान के रूप में करती थी। त्रियु वो निन्ह के बाहर चले जाने के बाद वह उस बिल्ली को भी ले आया जिसे उसने और त्रियु मिन्हखे ने अपने साथ पाला था। लेकिन त्रियु मिन्हखे कभी वापस नहीं आएंगी। वह फिर कभी खाने की मेज पर दिखाई नहीं देगी। वह उन्हें फिर कभी इसकी भरपाई करने का मौका नहीं देगी। ऐसा माना जाता है कि इस जीवन में ट्रियुवियन ने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो वह चाहती थी, एक सहज जीवन। लेकिन जब वह इसे नहीं देखती है तो त्रियु मिन्हखे परिवार के अंदर एक उज्जवल चांदनी की तरह त्रियु मिन्हखे है। इसे छूने पर भी दुख होगा क्योंकि त्रियु मिन्हखे का निधन हो गया है। त्रियु परिवार के सदस्य अब नहीं हैं। किसी भी तरह से ट्रायुवियन के प्रति दयालु बने रहना, क्योंकि त्रियु मिन्हखे की मृत्यु एक ऐसी बाधा है जिसे वे कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। हालांकि मृत्यु के बाद मिन्हखे के लिए यह सब अर्थहीन है। वह नहीं देख सकी कि वह उसे कितना याद करती थी और उसकी कितनी परवाह करती थी। मिन्हखे के निधन के बाद उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। उसके दिमाग में सभी दृश्य धीरे धीरे अस्पष्ट हो गए और अंत में केवल उस बरसात के दिन पर रुक गए। छाता घूम गया उसके सिर के ऊपर। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह वापस 17 साल की हो गई। उसकी याददाश्त अब उतनी विस्तृत नहीं रही। उसे यह तो अच्छी तरह याद है कि उसके पिछले जन्म में क्या हुआ था, लेकिन यह छाता उसे ठीक से याद नहीं है। जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई धीरे से एक छोटी पेड़ की शाखा पर उतरती है, फिर बिना कोई निशान छोड़े उड़ जाती है। अध्याय 74 असाधारण सत्र 4 विवाह के बाद दैनिक जीवन 1 संपादित करें। पिंकी विश्वविद्यालय शुरू होने के बाद दोनों ने विश्वविद्यालय के पास पार्क के बगल में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, जो स्कूल के गेट से लगभग 800-900 मीटर की दूरी पर था, जो कि फू डुओंग हाई की आदतों के आधार पर बेहद सुविधाजनक था। फिर वह हमेशा एक को चुनने में असमर्थ था। 200 वर्ग मीटर से कम का कमरा नहीं। उसने जानबूझकर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया, बेशक यह उसके मुंह से कहा गया था, लेकिन मिन्हखे को अभी भी लगा कि उसके पास बेहद कमी है। लेकिन वह एक लंबा व्यक्ति था। अगर जगह पर हो, यदि यह पर्याप्त बड़ा नहीं है तो यह तंग महसूस होगा। लेकिन क्योंकि जिस प्रतिष्ठित स्कूल में वे पढ़ते हैं वह एक पुराने परिसर में स्थित है, चारों ओर ताज़ी हवा है और बहुत अधिक ऊंची इमारतें नहीं हैं। सबसे अच्छा अपार्टमेंट केवल 100 वर्ग मीटर है। यदि आप बेहतर जगह किराए पर लेना चाहते हैं तो आपको स्कूल से बहुत दूर रहना होगा, जिससे अधिक परेशानी होगी। सड़क पर हर दिन ट्रैफिक में फंसना बहुत थका देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त मिन्हखे को भी वह छोटा सा अपार्टमेंट बहुत पसंद आया। यह एक मेज़ानाइन अपार्टमेंट है। पहली मंजिल पर 2 शयन कक्ष हैं, एक बड़ी बालकनी है। बालकनी से आप दूर तक रोशनी देख सकते हैं और दूर तक विस्तृत समुद्र है। लिविंग रूम में अभी भी टीवी नहीं है। कमरे का मालिक एक डिजाइनर है। उसने सफेद दीवार पर एक प्रोजेक्टर लगाया है। जब आप पर्दे बंद करते हैं और रोशनी बंद करते हैं तो आप फिल्में बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरी मंजिल में कोई कमरा नहीं है। यह एक सनरूम है जिसमें एक लंबी लकड़ी की नक्काशीदार चाय की मेज, कुर्सियां और तकिए हैं। दूसरी तरफ भंडारण कक्ष है जहां कुछ सामान रखा हुआ है। चाय के कमरे के बगल में फर्श से छत तक खिड़कियों वाला एक दालान है। दूसरी मंजिल पर 10 वर्ग मीटर से अधिक की छत है। जब वे कमरे को देखने गए तो गर्मी का मौसम था और हल्की हवा चल रही थी। छत पर गर्मी की रात, स्ट्रीट लाइट बेहद शांत। यहाँ मंद रोशनी में वे एक दूसरे को चूम और गले लगा सकते थे। वे एक दूसरे की कांपती हुई पलकें देख सकते थे। इसीलिए
मिनखे को यह जगह तुरंत पसंद आ गई। शायद ही कभी मिनखे को पसंद आया हो। फुडोंग हाय को बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं थी। उसने पैसे का भुगतान किया और कमरे के किराए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। छात्रों के बीच मनोवैज्ञानिक तुलना से बचने के लिए स्कूल छात्रों को मोटरसाइकिल चलाने या कार चलाने की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए फुडोंग हाय ने एक सिल्वर ग्रे माउंटेन बाइक खरीदी। हर दिन वह त्रियु मिनखे को कक्षा में ले जाता था और 2 महीने के सैन्य प्रशिक्षण के बाद सप्ताहांत में वह त्रियु मिनखे को अपने घर के पास पार्क में ले जाता था। अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति और स्वभाव के कारण त्रियु मिनखे और फुडोंग हाई स्कूल में सबसे उल्लेखनीय लोगों की रैंकिंग में है। मिनखे इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हर दिन वह अत्यधिक व्यस्त रहती थी। पाठ्यक्रम की गति बहुत तेज थी। उसका प्रोफेसर बहुत मांग करता था, उसे ढेर सारे काम देता था। इस जीवन में उसने अपने पिछले जीवन की तरह रसायन विज्ञान में भी महारत हासिल की और हर दिन वह प्रयोगशाला में सभी प्रकार की अलग-अलग गणनाएं करने में डूबी रहती थी। क्योंकि वह सावधानीपूर्वक और लगन से काम करती है और लगभग कभी गलती नहीं करती है, कभी-कभी भौतिकी के प्रोफेसर उसे मदद करने के लिए भी कहते हैं। इसके अलावा उसे अभी भी प्यार में पड़ना है। इस उम्र में फुडोंग हाय बेहद उत्साही है। लगभग हर दिन वे दोनों अलाव की तरह होते हैं। जो कुछ किया जाना चाहिए वह हो चुका है। आसन का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी ने इसका अनुभव किया है। एक क्षण ऐसा आया जब मिनखे को नहीं पता था कि वह बिस्तर पर क्यों लुढ़क गई। वह स्पष्ट रूप से 1 सेकंड पहले एक फिल्म देख रही थी। उसने अपना तकिया पकड़ लिया और सोफे के सामने कालीन पर बैठ गई और अपने बाल पोंछे बैठ गई। पानी की एक बूंद उसके चेहरे पर गिर रही थी, बर्फ की तरह ठंडी। उसने अनजाने में फुडोंग हाय को देखने के लिए अपना सिर उठाया। डिप्टी डोंग हाय ने उसका अस्पष्ट रूप देखा और सोचा कि वह उसे चूमना चाहती है, इसलिए उसके बाल सूखने से पहले ही उसने उसकी ठुड्डी पकड़ ली, अपना सिर झुकाया और उसे आक्रामक तरीके से चूमा। उसने उसे गौर से देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में सब कुछ वही था। मिनखे ने अपना सिर इस तरह पीछे झुका लिया और उसे थोड़ा थका हुआ महसूस हुआ। वह फुडोंग हाय को दूर धकेलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह संतुष्ट नहीं था। उसे सोफे पर उठा लिया, उसके सिर के दोनों ओर अपने हाथ रखे और चूमना जारी रखा। मिनखे की सांसें तेज हो गईं। उनके होंठ और दांत आपस में जुड़ गए। मिनखे के लंबे बाल अस्त व्यस्त थे और उसका शरीर कचरे के एक छोटे टुकड़े की तरह थोड़ा नरम था। वह सोफे पर गिर पड़ी। फुडोंग हाय उसे उठाते समय उसे चूमने से खुद को नहीं रोक सका। अंत में उनके शरीर एक दूसरे के करीब आ गए। एक हाथ से फुडोंग हाय ने धीरे से उसके लंबे बालों को सहलाया, दूसरे हाथ से कंघी करने की हरकत की। उसके होंठ और जीभ उसकी आत्मा को छीन लेना चाहते थे। मिनखे का पूरा शरीर उबले हुए झींगे की तरह जलने लगा। उसने अपना शरीर झुकाया, लेकिन वह चाहती थी कि जो व्यक्ति उस पर दबाव डाल रहा था, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। मिनखे अभी भी झिझक रही थी कि वह अपनी ब्रा उतारे या नहीं। तभी फुडोंग हाय ने अपनी टी-शर्ट उतार दी। फुडोंग हाय ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और वापस उसके कमरे में ले गया। तुम दुष्ट कमीने हो। मिनखे ने अपनी ठंडी भुजाओं का उपयोग करते हुए फुडोंग हाय की गर्दन को गले लगाया, उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई। फुडोंग हाय का कान स्वाभाविक रूप से लाल हो गया। लेकिन इस तरह की बात पहले तो अजीब लगती है और फिर परिचित। अब वह पहले की तुलना में काफी शांत है। उसने अपना सिर झुकाया और मिनखे के माथे को चूमते हुए आत्मविश्वास से कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रखता हूँ। क्या कोई समस्या है? पत्नी सिर्फ वही नहीं है जिसे वह कहता है, यह सच्चाई है। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पूरी करने के बाद दोनों अपनी शादी को पंजीकृत करने के लिए फ्रांस गए।
विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया और फिर प्रमाणित करने के लिए चीन में फ्रांसीसी दूतावास गए। यदि नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मुझे शादी करने के लिए कितना समय इंतजार करना होगा। फोडोंग हाय 4 साल और इंतजार करने के बारे में सोचती है, और उन 4 सालों में मुझे यह भी नहीं पता कि कैसे कई थाम ले नघियू और बाख ले वहां होंगे। और सह ले नघियू ने त्रियु मिनखे को देखा और उनका मूड बहुत दुखी था। जब तक उसके हाथ में प्रमाण पत्र नहीं था, तब तक ऐसा नहीं था कि वह थोड़ा सुरक्षित महसूस करता था। इसके अलावा फोथी की संपत्ति में उतार चढ़ाव भी इसका कारण है। फोडोंग हाय को उम्मीद है कि वह जल्द ही संपत्ति का आधा हिस्सा त्रियु मिनखे को अपने नाम पर दे सकेगा। यह भविष्य में त्रियु मिनखे के पास एक बड़ी बीमा राशि होने के बराबर है। भले ही मेरे पास 10 त्रियु परिवार के घर हों, मूल्य उसके जितना अच्छा नहीं है। हालांकि मिनखे को फोडोंग हाय की तरह शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने फोडोंग हाय की हर चीज में सक्रिय रूप से सहयोग किया, इसलिए यह ऐसा था। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के बाद की यात्रा 2 लोगों के लिए एक हनीमून यात्रा भी है। लोग शादी करने के बाद वे दोनों वास्तव में एक साथ बिस्तर पर गए। पहली बार फोडोंग हाय इतना शर्मीला था। उसका चेहरा खून की तरह लाल था। थोड़ी देर के लिए उसे डर था कि वह उसे चोट पहुंचाएगी, और थोड़ी देर के लिए उसे डर था कि उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वह अच्छा है। जब 2 लोग लगातार गर्म और असंगत होते हैं, तो उनके सिर पसीने से लथपथ हो जाते हैं। अंत में वे दोनों खड़े हुए, एक वयस्क फिल्म देखी और फिर धीरे धीरे उसकी नकल की। तभी उन्हें मिनखे को पहली बार फोडोंग हाय की याद आई। उन्हें लगा कि यह वास्तव में मौत के लिए प्यारा था। उसने फोडोंग हाय की अब साधारण उपस्थिति को नहीं देखा। कुशलता से उसे बिस्तर पर ले गई, आसानी से उसकी छोटी बेल्ट को खोल दिया, उसकी एड़ियों को उठाया और अपने कंधे के ब्लेड पर रख दिया। उसका शरीर आगे की ओर झुका, फिर झुका उसे चूमने के लिए नीचे। मिनखे ने छत की ओर देखा और हल्की आह भरी। फोडोंग हाय, यदि आप बिस्तर पर लापरवाही से आहें भरने की हिम्मत करते हैं, तो इसका परिणाम अगली सुबह तक भुगतना पड़ेगा। मिनखे एक फंसी हुई मछली की तरह था, बिस्तर पर लंगड़ा रहा था। उसकी आंखें सूनी थी, उसके कूल्हों से लेकर उसके पैर तक कमजोर थे, और वह अपनी उंगलियां भी नहीं उठा पा रहा था। प्यार की आग चरम सीमा तक जलने के बाद उसका पूरा शरीर पूरी तरह से जल गया। फोडोंग हाय ने उसे गले लगाया और आकर्षक ढंग से कहा, कल तुमने मुझे यह याद दिलाने के लिए कहा था कि आज तुम्हारी एक प्रायोगिक कक्षा है, तुम देर नहीं कर सकते। मिनखे ने कमजोर ढंग से अपने तकिए पर हाथ मारा। तुम्हें पता है कि मेरे पास एक लैब क्लास है और तुम अभी भी ऐसा करते हो। आपको क्या आप लोगों को लगता है कि यह बदलाव ठीक है? अगर बहुत से लोगों को यह ठीक नहीं लगता है, तो मैं इसे वापस बदल दूंगा। अध्याय 75, असाधारण सत्र 5, विवाह के बाद दैनिक जीवन 2। इस अध्याय में छवि सामग्री है। यदि आप अध्याय सामग्री नहीं देख पा रहे हैं, तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र का छवि प्रदर्शन मोड चालू करें। संपादित करें। पिंकी फोडोंग हाय साफ सुथरे लोगों को खाता है, इसलिए वह आज्ञाकारी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए अपनी आवाज ऊंची की, छोटा मुखौटा, क्या मैं तुम्हें अपने दांत ब्रश करने और अपना चेहरा धोने के लिए गले लगा सकता हूँ? इतना कहने के बाद उसने बाथरूम में मिनखे को गले लगाया। खड़े होने के बाद उसने देखा कि मिनखी उसकी छाती में सिकुड़ी हुई थी। उसकी गोरी त्वचा और मुलायम कॉलरबोन में चोकर से भरी छोटी स्ट्रॉबेरी की तरह अनगिनत हिक्कियां थीं। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन नीचे झुका और मिनखे को होठों पर हल्के से चूम लिया। मिनखे ने गुस्से में हांफते हुए एक बार अपनी छाती पर हाथ मारा।
लेकिन क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह धीरे से लड़ा, जैसे कि वह डर रहा हो। आप कठोर नहीं हो सकते। फो डोंग हाय बेहद अन्यायी था। उसने अपनी बुरी ऊर्जा एकत्र की। उससे पूछा, पत्नी, फिर मैं पूछता हूँ, अगली बार मैं कब कठोर हो सकता हूँ? मिनखे ने अपनी कमजोर कमर को सहलाया। चलो 5 दिनों में चलते हैं। फो डोंग हाय ने बाथरूम के शीशे के सामने मिनखे को गले लगाया, टूथब्रश पर टूथपेस्ट निचोड़ा, फिर उसे मिनखे के हाथ में लाकर मोलभाव किया। 2 दिन, क्या यह ठीक है? तुम्हें लगा कि तुम खाना खरीदने बाजार जा रहे हो। मिनखे क्रोधित हो गया और उसने इलेक्ट्रिक टूथब्रश चालू कर दिया। फो डोंग हाय, 3 दिन, मिनखे, ठान जाओ। वास्तव में उसके पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसका एक हाथ वॉशस्टैंड पर था, ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर गिरने वाला है। फो डोंग हाय ने उसे कुछ ताकत देना चाहते हुए एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। उसने मिनखे के सफेद बछड़े पर लाल निशान को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया और फिर से एक घुटने को झुकाया और मिनखे से कहा, अगर आप थोड़ा पीछे हट जाएं, तो कैसा रहेगा? मिनखे झुक गया, अपना वजन उसकी जांघ पर रखा और बहुत ही लापरवाही से उससे कहा, कठोर मत बनो, फो डोंग हाय। छोटा मुखौटा वास्तव में घर में अनियंत्रित है। यदि उसने 3 दिनों तक छोटे मुखौटे को नहीं निचोड़ा, तो वह छत को नष्ट कर देगी। फो डोंग हाय ने अपना टूथब्रश निकाला और कहा, यदि नहीं, तो एक ऊंची कुर्सी स्थापित करें, फिर आप बैठ सकते हैं और अपने दांत ब्रश कर सकते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मिनखे ने उसे कोहनी मार दी। यदि आप नहीं चाहते हैं, यदि सिर पीले कचरे से भरा है, तो भविष्य में आप इसे रात में केवल एक बार ही कर सकते हैं। एक बार, उसकी कमर इतनी थकी नहीं होगी, उसके पैर इतने नरम नहीं होंगे। फो डोंग हाय, किसने कहा कि कल रात सेक्स बहुत अच्छा था? कृपया मत जाओ। चेहरा तुरंत गर्म हो गया। बिस्तर पर कहे गए शब्दों को सच कैसे माना जा सकता है? फो डोंग हाय का दिल दुखता है। उसने अपनी गहरी पलकें उठाईं और दर्पण में त्रियु मिनखे से उदास होकर कहा, तो आपने कल रात जो कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसे सच नहीं माना जा सकता। दर्पण में मैंने देखा कि उसके माथे पर बाल चिपके हुए थे, इतने प्यारे कि मैं मर सकता था। इससे वास्तव में मुझे उसकी पीठ के पीछे से उसके पास जाने की इच्छा हुई। उसने अपना सिर झुकाया, पंजों के बल खड़ी हुई, तैयारी के लिए समय की कमी का फायदा उठाया, जल्दी से उसकी ठुड्डी को चूमा, फिर प्यार से कहा, यह असली है। चुंबन के बाद मिनखे तुरंत भाग गया। जब फो डोंग हाय अपने दांत ब्रश कर रही थी, तो उसे जल्दी से भागना पड़ा, लेकिन फो डोंग हाय ने फिर भी उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने जमकर टूथब्रश एक तरफ फेंका, एक हाथ से उसकी कमर पकड़ी, उसे शीशे के सामने वॉशस्टैंड पर बिठाया और उसे जोर से चूमा। छोटा मुखौटा, तुम मुझे फिर से बहका रहे हो। गलत मकई मकई। मत चूमो, मत चूमो, तुम्हारा मुंह झाग से भरा है। हर दिन तुम फ्लर्ट करते हो और फिर भाग जाते हो। मुझे तुम्हें मौत तक चूमते हुए देखो। एंगो कौन 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 कौन। संक्षेप में, पढ़ाई और प्यार में पढ़ने में मिनखे का बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए भले ही वह जानती थी कि ऐसी एक सूची है, फिर भी मिनखे ने इसे पढ़ने के लिए स्कूल ब्लॉग में लॉग इन नहीं किया। लॉग इन करने के लिए आपको एक खाता पंजीकृत करना होगा। इस दौरान फो डोंग हाय के साथ प्यार के बारे में बात करना जारी रखना बेहतर है, इसलिए वह यह भी नहीं जानती है कि कौन सी महिला मित्र है। विषय में उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। जिस स्कूल में आप सबसे अधिक पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके संकाय। इसका एक कारण यह है कि त्रियु मिनखे खूबसूरत और सेक्सी हैं। कॉलेज के बाद वह अब वर्दी नहीं पहनती थी। वह कभी कभी छोटी शर्ट पहनती थी, जिससे उसका पतला शरीर दिखता था।
कभी कभी वह मेकअप भी करती है, जिससे उसका पहले से ही सुंदर चेहरा और भी आकर्षक हो जाता है। पतली टखने, कलाई, कॉलर बोन और कई अन्य विवरण आसानी से एक लड़के के भीतर के पागलपन को उजागर कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि हर कोई जानता है कि त्रियु मिन्हे एक अमीर प्रेमिका है, लेकिन क्या यह और भी अधिक नहीं है चुनौतीपूर्ण? किस वयस्क की प्रेमिका 3 नजरियों पर इतना ध्यान देती है? क्या यह ठीक नहीं है कि हमने अभी तक शादी भी नहीं की है? क्या हर किसी के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करना ठीक नहीं है? फोडोंग हाई की दीवार के कोने को टटोलने में सक्षम होना एक ऐसी उत्तेजक चीज है। मिन्हे को यह भी नहीं पता था कि उसके विपरीत स्कूल में संकायों में से कौन सा पुरुष छात्र सबसे अधिक आगे बढ़ना चाहता है विषय में फोडोंग हाई की रैंकिंग बहुत निराशाजनक थी। घटना इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि एक रात सैन्य प्रशिक्षण के दौरान फोडोंग हाई मिन्हे को पहले अपने कमरे में ले गया, फिर वह कंप्यूटर लेने के लिए शयनगृह में गया जो वह भूल गया था। परिणामस्वरूप उसे पता चला कि छात्रावास में एक और लड़की थी, जो उसके रूममेट की प्रेमिका नहीं थी। नहीं वह उसे जानता था, लेकिन वह उससे चिपकी रही और उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती रही। खैर, अगले दिन लड़की को फोथी के पिज्जा हट वकील से एक पत्र मिला जिसमें उस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। घटना फैलने के बाद फोडोंग हाई ने सीधे तौर पर अगले 3 वर्षों के लिए अपने आड़ू फूल के भाग्य को बर्बाद कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों के लिए अपने वरिष्ठ वर्ष में विदेश जाने की योजना बनाई। भले ही वह लंबा और सुंदर था, कॉलेज में उसका दबंग व्यक्तित्व बहुत कम हो गया था और उसने अपनी प्रेमिका को नाश्ता खरीदने और उसका कोट ले जाने में भी मदद की, जो पहली नज़र में सामान्य लग रहा था। लेकिन उस घटना के बाद लड़की ने उसे देखा और भाग गई दूर। काश वह उससे 3 मीटर दूर रह पाती। वीडियो कॉल के दौरान मिन्हे ने खाथान वान से इस बारे में बात की। खाथान वान, जो उसी शहर के दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, जोर से हंसा और कंप्यूटर स्क्रीन पर कोक थूक दिया। वास्तव में इतिहास ने खुद को दोहराया है, खाथान वान ने कहा। जब मैं हाई स्कूल में था, श्रीमान छोटा मुखौटा, आपने मिस्टर हाई को बचा लिया, खाथान वान ने मुस्कुराते हुए कहा। फोडोंग हाई ने रिमोट कंट्रोल थामा और पीछे से चलकर खाथान वान की ओर देखा। खाथान वान ने तुरंत उसकी बात मानी और अपनी आवाज बदल दी। XKZ, आपने हाई को बचा लिया। आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां कब होंगी? चलो बाहर चलें और खेलें। मिन्हे, आप क्या कर रहे हैं? क्या छोटा मुखौटा टैन ग्यांग का निषिद्ध शब्द है? ऐसे कई लोग हैं जो फोडोंग हाई की दीवार के कोने को टटोलना चाहते हैं। कभी कभी फोडोंग हाई को हर चीज को रोकना वाकई मुश्किल होता है। वह व्याख्यान कक्ष में एक छोटा सा मुखौटा पहने हुए थे जब वह फोन करने के लिए बाहर गए। जब वह लौटे तो उन्होंने एक पुरुष मित्र को अपना चेहरा चाटते हुए और त्रियु मिन्हे से बात करते हुए देखा। बेशक छोटे मुखौटे को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह फोडोंग हाई के दिल में गुस्से को दबा नहीं सका। कभी कभी उसने मन में सोचा, यह बहुत अच्छा होगा यदि वह एक छोटा सा मुखौटा लपेटकर अपनी छाती में रख ले ताकि केवल वह ही इसे देख सके। बॉस की खातिर खाथान वान ने एक खाता पंजीकृत किया। जीवन हाई स्कूल जैसा ही करो। स्कूल के BBS फोरम पर हर उस आईडी के लिए जो चिल्लाती है कि वे त्रियु मिन्हे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नीचे एक उत्तर दिया जाएगा। क्या आप भी उतने ही अच्छे हैं? यदि एक मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, तो क्या आप फोडोंग हाई जितने सुंदर हैं? क्या आपके पास फोडोंग हाई जितना पैसा है? मिन्हे को फोडोंग हाई को थोड़ा सा सिरका खाते हुए देखना पसंद है, लेकिन वह यह भी जानती है कि अगर वह उसे बहुत अधिक सिरका खाने देगी, तो उसे अपने लिए बहुत खेद महसूस होगा।
लेकिन मिनखे वास्तव में अभी ऐसा नहीं कर सकती अगर वह अपने पीछा करने वाले पर मुकदमा चलाती है। इसलिए पहले सेमेस्टर के अंत में जब कंप्यूटर विज्ञान का एक पुरुष छात्र पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था, जब फो डुओंग हाय ने सिरका खाया और 3 दिनों तक बात नहीं की, तो मिनखे मदद नहीं कर सका, लेकिन एक आईडी के लिए साइन अप कर सका फोरम पर प्यार। फिर तुरंत फ्रांस में जोड़े के विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक तस्वीर पोस्ट की। स्कूल के लोग सचमुच इस हद तक आश्चर्यचकित थे कि स्तब्ध रह गए। नीचे टिप्पणी अनुभाग में केवल शब्दों की पंक्तियां बची हैं। जुड़वा खुशियां, दोहरी खुशियां, दोहरी खुशियां, दोहरी खुशियां। पीछा करने वालों का समूह टूटे हुए छत्ते वाली मधुमक्खियों के झुंड की तरह हो गया। लोगों ने विदेश में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी उसका पीछा कर रहे हैं, तो यह सच्चा प्यार नहीं है, बल्कि एक छोटा सा प्यार है। जहां तक इस अंतिम नैतिक सीमा का प्रश्न है, लोगों के पास यह अभी भी मौजूद है। सबसे पहले फो डुओंग हाय को आश्चर्य हुआ कि क्या वह नींद में चल रही थी और उसने ऐसा किया। ये इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? वह विवाह प्रमाण पत्र को सार्वजनिक करने के बारे में भी सोच रहा था, यदि यह छोटे मुखौटे के लिए नहीं होता कि वह बहुत अधिक शोर नहीं मचाना चाहता था और डरता था कि प्रोफेसर सोचेंगे कि वह बहुत पागल है, तो वह इसे तब तक कैसे सहन कर पाता। अब घंटा। लेकिन अब यह है किसने आपको इस तरह पोस्ट करने में मदद की? बहुत जल्द फो डुओंग हाय को पता चला कि यह त्रियु मिनखे था जिसने पोस्ट किया था। मिनखे खाना खरीद कर लौटने के बाद फो डुओंग हाय दरवाजे के सामने सोफे पर बैठी उसकी ओर देख रही थी। उसे अंदर आते देख फो डुओंग हाय तुरंत आगे बढ़ा, उसे गले लगाया, पीछे मुड़ा और कहा, पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिनखे ने भोजन को गिरने से बचाया और गिरने के डर से फो डुओंग हाय की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पति, 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 मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। यह बहुत घटिया और उबाऊ है, लेकिन यह सब कुछ कहता है। कई बार घूमने के बाद मिनखे को फो डुओंग हाय ने अभी तक निराश नहीं किया है। वह थोड़ा चक्कर में है। फो डुओंग हाय ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और दयनीयता से कहा, पत्नी, तो क्या मैं आज रात कठोर हो सकता हूँ? मिनखे, मेरे पूरे शरीर के कमजोर होने और बिस्तर से बाहर न निकल पाने को याद करते हुए मिना मुस्कुराया। खे धीरे धीरे सख्त हो गया। बहुत समय बाद छोटा बच्चा किंडरगार्टन जाता है। लड़का सफेद था, उसकी आंखें मोतियों की तरह काली थी, लेकिन वह बेहद सुंदर था और मिनखे ने उसे बहुत सुंदर कपड़े भी पहनाए थे। किंडरगार्टन में टीचर को लड़का पसंद था और कई लड़कियां भी उसे पसंद करती थी, और वह उस खूबसूरत लड़की को सबसे ज्यादा पसंद करता था और अक्सर उसके लिए कैंडी लाया करता था। अपने दिल में छोटे फो ने गुप्त रूप से सोचा, क्या टियू डोंग टैम तुम्हें पसंद करता है? जब उसके पिता ने उसके लिए जूते पहने तो छोटे फो ने यह सवाल पूछा, पिताजी, कल शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा था, लेकिन मैं सो रहा था। मैं भूल गया, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका। उसने चुपचाप चित्र पुस्तिका मेरे सामने रख दी, फुसफुसा कर मुझे उत्तर दिया और स्कूल के बाद मुझे कैंडी का एक टुकड़ा दिया। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली और प्यारी आवाज में कहा, पिताजी, देखो, यह मेरा पसंदीदा नींबू का स्वाद है। फो डुओंग हाय ने भौहें चढ़ानी। जब आप कल सुपरमार्केट गए थे, तो क्या आपने नहीं कहा था कि आपको आड़ू का स्वाद पसंद आया? फो डुओंग, पुरुषों की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। पिताजी, आप बहुत पुराने जमाने के हैं। हाय ने अपने बेटे की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, इतना क्रोधित हुई कि वह जोर से हंसने लगी और पूछा, तो आपने इस तरह की बहुत सी बातें कही, आप वास्तव में क्या पूछना चाहते हैं? लिटिल फो का चेहरा लाल हो गया।
उसकी छोटी उंगलियों ने उसकी शर्ट के हेम को पकड़ लिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वह मुझे पसंद करता है? आज उनके पिता ने उन्हें जो सीख दी वह जीवन भर अविस्मरणीय रहेगी। स्वार्थी मत बनो। छोटी लड़की ने चित्र पुस्तक आपके सामने धकेल दी, शायद इसलिए कि आप किंडरगार्टन के बॉस हैं। इसलिए वह आपकी जांघ को गले लगाना चाहती थी। छोटी लड़की ने मुझे कैंडी दी होगी, शायद यह उसकी वजह से है। मैं खाना नहीं चाहता। मैं कूड़े को कूड़ेदान में डालने में बहुत आलसी हूँ। मेरे पास इसे फेंकने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल स्वार्थी मत बनो, नहीं तो बाद में जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम रोओगे। फोब्रैट। लड़का वास्तव में जोर से चिल्लाया। मिनखे एक खेल खेल रहा था और जल्दी से बाहर भाग गया। फोडोंग हाय, तुमने मुझे लड़के के लिए जूते लाने के लिए क्यों कहा? फोडोंग हाय। 12 जनवरी को घर की दीवार पर एक नोट था। मैं वादा करता हूँ, मुझे अपने बेटे से ईर्ष्या नहीं है। हुआन पिंकी। अभी भी परिचित कहावत है, जब भी कहानी समाप्त हो। आपके समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा है कि हर किसी को ग्याक की कहानियां पढ़ने में मजा और आराम आएगा और याद रखें कि ग्याक की अगली कहानियों का समर्थन करना जारी रखें। हर किसी को प्यार।